श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 9। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतयाननानि राजो रुमेने क्षत पुण्यलेशः। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यदा जब च भी पार्थ ग्रहित पार्थ प्रहित अर्जुन द्वारा सलाह दिए जाने पर सभायाम सभा में जगद्गुरु संसार के गुरु को यानी उन जगाद गया कृष्ण भगवान कृष्ण न कभी नहीं तानी शब्दों को पुंसाम सभी विवेकवान व्यक्तियों के अमृत अयनानी अमृत तुल्य राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने विचार किया क्षत क्षीण पुण्यलेश पुण्य कर्मों का अंश। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्र से भी वंचित थे उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों को संबोधित किया है, ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तात्पर्य, जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन की दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडव के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। ओम अज्ञानतिमिरदान्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, यहाँ महाभारत का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में, ये भी भगवान की लीला है। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगत गुरुयानी जगाद कृष्ण। यदा यानी कि जब, च भी पार्थ प्रहित अर्जुन द्वारा सलाह दिए जाने पर, अर्जुन ने सलाह दिए जाने पर भगवान सभा में जाते कॉम्प्रोमाइज़ करने को कि युद्ध हो उसके पहले
मैं कुछ प्रस्ताव रखूं जिससे युद्ध रुक जाए। हाँ हाँ, संधि करने को। तो ये एक गुण होता है आध्यात्मिक और भगवत प्रेमी और सतोगुण में जो व्यक्ति हो, वो इस तरह क्या करता है, निर्णय लेता है। ऐसे उग्र नहीं हो जाता कि इसके हमारे साथ ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ ऐसा कर दे। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्णय कैसे करना चाहिए, सेवा में हो या कुछ भी हमारे पास कार्य हो। तो ये स्वयं भगवान है और ये शांति दूत बन के जा रहे हैं। देखो, भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त इतनी मेरी सेवा कर रहा है, उसको आनंद आता है। जो भक्त भगवान की प्रेम से सेवा करता है, अहेतु की अप्रतिहता, तो भगवान को भी इच्छा होती है कि मैं भी उनकी सेवा करूं। देखो, तो अर्जुन भगवान का सखा था और यहाँ से भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण। भगवान को जगत गुरु से संबोधित किया गया है कि जगत के गुरु है, जिसका कोई गुरु नहीं। आज सब कलयुग में बहुत सारे गुरु बन गए हैं, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं पड़ रही हो तो उसको भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में स्वीकार करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्म परित्यजम माम एकम शरणम रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो इस तरह में भगवान की शरण लेनी चाहिए। अगर हमें गुरु नहीं मिलते हैं, कोई भी गुरु का हमको शरण नहीं लेना चाहिए। और इस तरह भगवान को जगत गुरु स्वीकार के उसकी शरण में जाने से भगवान हमें आध्यात्मिक गुरु के पास भेजते हैं, उसको प्रार्थना करने से। और उसी गुरु के द्वारा हम भगवान को सही रूप से, मूल रूप से जान सकते हैं। इसलिए भगवान क्या है, जगत गुरु गया। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम गुरु बना ले। न तानि पुंसाम अमृतयानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशः। न तानि पुंसाम अमृतायानि। यहाँ पे बहुत बार लिखते हैं कि जो सभा में बैठे थे और जो शुद्ध भक्त थे, वो शुद्ध अमृत के रूप में भगवान का जो संदेश थे वो सुन सकते थे। जो अभक्त रहता है उसको ये समझ में नहीं आता है। और किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। इसलिए भगवद गीता में 7वें अध्याय में 28वां श्लोक में लिखा है, एषाम त्वनगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंद्र मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जे मनुष्य पूर्व जन्म में तथा आज जन्म में पुण्य कर्म કર્યા છે, जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए और इस जन्म में जो पुण्य कर्म किए है, और जिसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, वो मोह के दंडों से मुक्त हो जाता है और मेरी सेवा में दृढ़पूर्वक परोवाई जाए છે। दृढ़पूर्वक सेवा करता है। यहाँ पे भगवान बताते हैं, यानी कि ऐसा ही मनुष्य भगवान का संदेश यथारूप जान पाता है कि भगवान हमें क्या संदेश भगवत गीता के आधार से या श्रीमद् भागवतम के आधार से क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरह भक्त उसको स्वीकार कर लेता है कि ये कृष्ण की वाणी है, स्वयं कृष्ण बोल रहे, हमें इस तरह इसको ग्रहण करना चाहिए, इसी तरह हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए कुछ ही वहाँ पे सभा में थे जो ये भगवान को संदेश को गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। उसमें खास भीष्म पिता का उल्लेख हुआ है, जो अमृत तुल्य थे शब्द। और प्रभुपाद और लिखते धृतराष्ट्र या दुर्योधन राजा, यानी कि धृतराष्ट्र भी था और दुर्योधन भी था, ने कृष्ण को शब्द को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, क्योंकि वो अधर्म में पक्ष में थे और पांडवों का जो था वो सब हड़प लेना चाहते थे। इसलिए एक सीख मिलती है कि पिता को पुत्र मोह में आश्रित नहीं होना चाहिए। अगर पुत्र धर्मपरायण हो तो बात ठीक है, लेकिन अधर्म हो तो उसको
सही राह दिखानी चाहिए, वरना वही पुत्र जैसे धृतराष्ट्र का पूरा वंश का विनाश कर दिया, वैसे ही कुपुत्र हो तो वो पूरा विनाश कर देता है। इसलिए मैं धृतराष्ट्र जैसा पिता नहीं बनना चाहिए। हाँ, हमें ये जो विदुर जी बोल रहे धृतराष्ट्र महाराज को कि आप दुर्योधन के अन्न पे बैठ के राज करें खा के, तो ऐसा हमें ज्ञान देने वाला चाहिए कि आप ये कर रहे हो, आओ ये मत करो वो मत करो। हाँ, जिससे हमें सही सोच और सही निर्णय प्राप्त हो और भगवान की भक्ति की तरफ हम आगे बढ़े। और पिता अगर पुत्र को खाली शाबाशी देता रहता है, जो करे वो, हाँ वो सही है, अगर इसको मैंने कुछ बोल दिया तो ऐसा कर डालेगा ऐसा कर डालेगा, तो वो क्या करेगा, पूरा विनाश कर देगा। नहीं तो खुद सुधरेगा और पिता को और फैमिली को सबको परेशान कर डालेगा। वास्तविक उद्देश्य जीव का है कि भगवान को जान के भगवान की शरण में जाए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्द को गंभीरतापूर्वक नहीं, और जो भगवान का शब्द, भगवान की वाणी, भगवान का संदेश गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है उसका अवश्य विनाश होता है। इसलिए हाँ हाँ, क्षत पुण्य लेश, पुण्य कर्मों का अंश नहीं होता है। हाँ, पुण्य कर्मों का किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्रा से भी वंचित थे उन्हें वे वैसा नहीं लगे। क्षत पुण्य लेश। अभी बात तात्पर्य में लिख रहे कि जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत का कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म, दूत यानी कि जे दूत ने मोकले थे, दूत कर्म नहीं, दूत एक दूत हो जे संदेश ले जाते, दूत कर्म प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो। આપણે જોઈએ ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય પુણ્ય છે, એમાં એક વૈરાગ્ય આવે, તો આ ભગવાનનું વૈરાગ્ય કે સારથી બનવું, દૂત બનવું। આજે માને કે કોઈ મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ છે, રિલાયન્સ છે, ટાટા બિરલા છે, હા, એના કોઈ માલિકને એનો નોકર કહેશે કે તમે આ કરી આવો તો એ કરશે? એ નહીં કરશે। આ ભગવાનમાં ગુણ છે। હા, માલિકને કહેશું કે તમે ગાડી ચલાવો, હું પાછળ બેસું, એને બીજા દિવસે નોકરીથી કાઢી નાખશે કે ભાઈ તું બીજે નોકરી કર, એને તને ચલાવવા માટે રાખેલો છે, હું ચલાવું તું પાછળ બેસવાનો। તો ભગવાન કેટલા દયાળુ જો, આ છે ભગવાનનો ગુણ। એટલે પ્રભુપાદ લખે કે સામાન્ય મિત્ર की तरह ભગવાન એની સાથે વર્તાવ કરતા, અને ભગવાન એના મહેલમાં અવર જવર કરતા હતા। કેટલા નસીબવાળા હતા પાંડવો। આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભગવાન એના મહેલમાં આવતા હતા અને જતા હતા। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वादन भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्यों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। पूर्व जन्मना जे कर्मो છે એ ક્ષીણ થઈ જાય। જેમ આપણે 6D में समझिए છીએ कि અત્યારે આપણા પર જે પણ हम पे जो भी दुख आ रहा है वो पूर्व जन्म ने हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो हमको यहाँ पे भुगतना पड़ता है। और अभी हमको ये मनुष्य देह में वापिस पुण्य कर्म करने का अवसर दिया गया है, जो हमको अगले जन्म में वापिस उसको भुगतना पड़ेगा, अच्छे कर्म में बुरे कर्म में। लेकिन अकर्म जो पाप और पुण्य से रहित है, जो भगवान की भक्ति बोली जाती है, अहेतु की अप्रति, हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में होनी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, दासानुदास। और इस प्रकार हम कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको ये सब दुख भुगतने नहीं पड़ेगा। हम भगवान के धाम में जा सकते, प्रयाण कर सकते, अगर हम गंभीरता से भक्ति करें तो। यही यहाँ पे बताए गए कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन में पूर्व जन्म के कर्म थे उसके क्षीण हो गए, क्योंकि अधर्म के रास्ते पे थे। तो बीज डाला तो बीज का फल भी तुरंत मिल सकता है लोग को, इस जन्म के और अगले जन्म के। पुण्य कर्म के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं। इसलिए हम भक्ति में है, अगर
अच्छी बात है कि हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन हमको कुछ संदेश दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, आप ये मत करो, आप ये सेवा छोड़ दो, तो उसको इनडायरेक्टली कुछ दूसरी सेवा में लगाया जाता है। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट मेरा है, इसका मैं ही हैंडलिंग कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या यहाँ पे अपराध कर रहे हैं, क्या कृष्ण की सेवा में जो मिस्टेक आ रही है या कुछ अड़चन आ रही है, वो सही से नहीं हो रही। तो हमको ये मार्गदर्शन साधु गुरु शास्त्र द्वारा मिल रहा है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मैं अभी कुछ ऐसी सेवा करूं, ये सेवा छोड़ के, जिससे मेरे को एहसास हो कि मेरे से ऊपर की सेवा छीन गई है और अभी मैं दूसरी सेवा में लग रहा हूँ। वो भी मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सेवा से वंचित किया नहीं है, सेवा में तो मेरे को रखा है। ये भक्तों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं कि मेरे को ये सेवा छोड़ दी तो अभी मैं इस सेवा छोड़ के अभी मैं मेरे हिसाब से भक्ति करूँगा, आऊँगा मंगला आरती में आऊँगा, गुरु पूजा में आऊँगा, या थोड़ी बहुत सेवाएं तो करूँगा, या फिर मेरे हिसाब से घर पे भक्ति करूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे हमको सीख मिलती है कि हमारे पुण्य कर्म जो है, या हमने कुछ अभक्तों का संग किया है उस कारण के हिसाब से, या कुछ वैष्णव अपराध के कारण से, या प्रॉपर शास्त्र के अनुसार जो कृष्ण की सेवा में कुछ गलतियां हो रही है, उससे हमको ज्ञात किया जाता है, वो हम समझने को तैयार नहीं है और हम उसको उल्टा दृष्टि से देखते हैं कि मेरे को इसको ये सेवा से दूर कर दिया गया, यानी कि मैं सही था और मेरे से ऐसा व्यवहार किया गया। तो ये वास्तविक ऐसा हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं किस तरह अच्छी सेवा करूं, कि सेवा में मेरी क्या गलती हो रही है, तो आप पुनः मेरे को बताइए जिससे मैं अच्छी सेवा कर पाऊँ। मेरे को सेवा से दूर नहीं होना है, वरना फिर हम क्या करेंगे, धीरे 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 करके भक्तों के संग से दूर होके हर संडे, हर सैटरडे, हर वीक फिर क्या करेंगे, शाम को घूमने निकल जाएंगे और भक्तों का संग नहीं कर पाएंगे। ये माया ऐसी कार्य करती है, देखो माया ऐसे कार्य करती है। बहुत बड़ी सीख मिल रही है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ही लोगों ने भगवान का संदेश ग्रहण किया, तो इस श्रवण को हमको गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरह में सेवा में लगे रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। दुर्योधन की जो टोली थी, दुशासन थे, उसको जो सलाह देने वाले थे कर्ण इत्यादि, तो वैसी ही टोली रहती है, तो जो भी पुण्य बचे रहते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए किस भक्त का संग करने का, किस टोली में रहने का, ये हमको यहाँ पे सीखने का मिलता है। एक तो पहले से हमको पता है, कंटाल आता है भक्ति में, ज़्यादातर तीन गुण के प्रभाव, माया का प्रभाव, और कलयुग में हम थके रहते तो ज़्यादातर कोई बोल देता है तो गुण का प्रभाव के हिसाब से ऐसे बोलते हैं, हाँ ठीक है तो भी रहने दो, हमको सेवा नहीं करनी। और वैसे ही दूसरा भक्त होता है, ठीक है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि आप उससे दूर रहे, हमको जो अच्छा लगे वही करो। देखो कितना खतरनाक चक्र है काल का और माया का, कैसे हमको दूर कर देता, हमको पता भी नहीं चलता है। हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये सही है, हाँ इसमें आनंद आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, माया फौरन फंदा डाल देती है, फौरन थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के फौरन डालेगी। हाँ? किसी को गुस्सा होगा, झापड़ वापड़ लगा देगी, ये करेगी वो कर देगी। हाँ, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोटा सा छोटा भी भगवान का भक्त छोटी भी सेवा कर रहा हो, लेकिन वो भगवान का भक्त है। कोई जिद्दी हो सकता है, लेकिन हमको उसको उस तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि हम एक वडील की दृष्टि में भी आते हैं, तो हमसे छोटा हो तो उसके सामने हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमको समझना चाहिए। हमारे घर में अगर बालक हो, हमारा खुद का पुत्र हो, अगर मस्ती करता है तो हम उसको एम नहीं कर पची आप पूछे ने, हम उसको दे नहीं देते सीधा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है सब बात से, क्योंकि सब भगवान के भक्त है, अपनी अपनी योग्यता, आचरण और बुद्धि के द्वारा वो
सेवा करते हैं और हम ऐसे समझते हैं कि हमारे हिसाब से ये सेवा होनी चाहिए, तो वो हिसाब से सेवा नहीं होती है, वो हिसाब से उसको सेवा में लगाना पड़ता है। तो हम इस अपराध से, इस व्यवहार से हमको बचना चाहिए। इसलिए दुर्योधन जैसी टोली हमको नहीं रखनी है। ऐसी टोली रखनी है जिससे हम आगे बढ़ सके और एक केंद्र, प्रचार केंद्र उसको और आगे बढ़ा सके। आज 6 डे हो रहा है, कितना माहौल एकदम आध्यात्मिक है। और ऐसी हमें जगह दी है भगवान ने कि एक पत्थर भी गिरता है या कोई छोटा लड़का भी बात करता है तो फौरन पता चलता है कि वहाँ से वो आवाज़ कर रहा है और सब कितने शांति से श्रवण कर रहे हैं। जैसे नैमिषारण्य ऋषि में सब व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी से ऐसे सुन रहे हो, ऐसा माल में यदि ऐसा मैं प्रतीत करता हूँ, बैठा रहता हूँ तो हाँ, तो वो लोग कैसा आस्वादन करते हो कि परीक्षित महाराज हो सब। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर ऐसा संग करेंगे भक्तों का तो हमको ये सब रियलाइज होएगा और भगवान हमारी मदद करेंगे। कल बारिश हुआ लेकिन एंड टाइम पे बारिश हुआ, भगवान ने सब संभाल लिया। प्रभु जी को मैं बोल रहे थे कि कल बारिश आने वाला है, मथुरा प्रभु बोल रहे तो मैंने बोला कि जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल का सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अभी ले तो ली लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते भगवान को पता था कि अर्जुन सूर्यास्त के पहले इधर नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान ने क्या किया, बादल ला दिए। ऐसा किया और वो लोग को ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया हंसते हंसते, कि अभी तो मेरे को अर्जुन नहीं मार सकता, अभी ये अग्नि समाधि ले गए। सब दुर्योधन के पक्ष से सब हर्ष उल्लास के साथ आनंद में आ गए कि अभी तो अर्जुन गया, ऐसा करके। तो जयद्रथ सामने आते, वैसे ही भगवान अपनी माया से वापिस बादल हटा देते, वापिस सूर्य दिखता है और अर्जुन जयद्रथ को मार देता है। और भगवान बताते कि इसका सिर उसके पिता के जो कुक है पलाठी वाले अपने गुजरात में, एमा पड़ू जो, वरना इसका सिर जहाँ पे पड़ेगा उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, जमीन पे भी पड़ेगा। तो देखो कितना धनुर्धारी था। और भगवान कितना भूत भविष्य वर्तमान सब भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ये है भगवान। और शांति दूत बन के जा रहे, आगे आएगा सब कि भगवान बोलते हैं ये मत दो तो ये करो, ये मत दो तो ये दो, ये नहीं तो ये दो, 5 गाँव दो, लेकिन 2 तो सही। और भक्त को विश्वास होता है कि भगवान जो बोलेंगे वो हमें स्वीकार है। इसलिए यहाँ भगवान जो संदेश दे रहे हैं उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि किस तरह हम भगवान का श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद उसमें एग्जाम्पल दे रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है। જે ભક્તો ગંભીર છે, શુદ્ધ છે, દરેક ભક્તો માટે અમૃત તુલ્ય જ હોય છે, પણ રસાસ્વાદન થાકેલા હોય તો પણ લોકો કરે કે મંગળા આરતી વગર નહીં રહી શકીશું, શ્રવણ વગર નહીં રહી શકીશું, સેવા વગર નહીં રહી શકીશું। રાધેશ્યામ પ્રભુ છે તો ઘણીવાર ગામ જાય તો અહીંયા કે મારી આ સેવા રહી ગઈ, મને યાદ આવતું કે હું ફૂલ સુંગાડવા જતો હતો, આ કરતો હતો, તે કરતો હતો। તો આવું ભક્તોને રિયલાઇઝ થાય કે એક દિવસ પણ એની સેવાથી લઈને રિયલાઇઝ થાય કે હું રોજ સવારના મંગલામાં કરતો હતો, આજે આ સેવાથી હું વંચિત રહ્યો। આજે ભગવાનનું રિયલાઇઝ। તો આ રીતે અમૃત तुल्य लागे भक्तों को अमृत तुल्य लगता है संदेश, सेवा सब। किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा है। अजानाम दी माँ मुढ़ाम मानुषितनु आश्रितम परम भवाम जानंतो मम भूत महेश्वरम। आ कृष्ण साधारण पुरुष है, आ दुर्योधन एम ज समझे कि आ साधारण पुरुष है, आ मायावीर पुरुष है एम। એટલે ભગવાન અહીંયા જ્યારે ધરતી પર અવતાર લીધો એને લોકો એમ સમજે કે આ સામાન્ય પુરુષ છે, મારા જેવા। मिश्री स्वयं व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા એનું દૃષ્ટાંત આપે, ઉદાહરણ દે રહે कि मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को, એટલે ભક્ત જે છે તેને અગર મિશ્રી આપે છે તો એને શું લાગે છે, મીઠી લાગે। એટલે જે ભક્ત છે અને ભગવાનની સંપૂર્ણતયા શરણમાં છે, ગુરુનું ગંભીરતાથી આજ્ઞાનું જે પાલન કરી રહ્યા છે, એને દરેક શ્રવણ કીર્તન એકદમ મીઠાશ લાગે છે। એક ક્ષણ માટે પણ એ ગુમાવવા નથી માંગતા, મોકો મળે એટલે તરત બેસી જાય કે હું શ્રવણ કરું।
પણ જેને પીલિયો થયો છે એટલે અભક્તો છે, તેના શ્રવણ આપીએ જે એના માટે લાભકારક છે. જેમ અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે આ તાત્પર્યમાં કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને એના છોકરાએ એના પુત્ર દુર્યોધને આને ગંભીરતાથી નહીં લીધું, એને કડવું લાગ્યું. પણ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાનનો સંદેશ જે અભક્ત છે, અજ્ઞાની છે, એને ખબર નથી, એને થોડો કંટાળો આવશે. પણ ધીરે ધીરે એ શ્રવણ કરશે પછી એને એ મીઠી લાગશે. એટલે અત્યારે બધાને ભવરોગ થયેલો છે, પીલિયો થયેલો છે. પણ ભવરોગનો એક જ ઉપાય છે, હરે નામ હરે નામ હરે નામ હવે કેવલમ કલો નાસ્તય કલો નાસ્તય ગતિરન્યતા. આ કળિયુગના દમયુગમાં ભગવાનના નામથી કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી, કોઈ વિકલ્પ નથી. ભગવાનનું નામ જ તમને આ ભવરોગમાંથી કાઢી શકે. અને આ ભૌતિક જગતમાં બધા ભવરોગથી પીડાઈ રહ્યા છે, બધાને પીળીઓ થઈ ગયો. પણ કોઈને આ હરિનામ લેવું ગમતું નથી, કડવું લાગે છે. પણ વાસ્તવિક આ જ એની મીઠાશ છે, આ જ એને આ રોગથી દૂર કરી શકે છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા એનું ઉદાહરણ આપે છે. किंतु अभक्त એટલે ये बिल्कुल उल्टा है. मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को अत्यंत तीखी लगती. तो हमें देखना चाहिए कि हमको पीलिया हुआ है या नहीं हुआ है. हम पीलिया की दवा कैसे ले रहे हैं कि पीलिया हमारा दूर हो. कभी लेते कभी नहीं लेते तो हमारा पीलिया अच्छा नहीं होएगा. इसलिए हम सबको पीलिया हुआ है, तो पीलिया की दवा हमें गंभीरता से लेनी चाहिए. ये खास भक्त के लिए. यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगत गुरुयानी जगात कृष्ण. भगवान जगत गुरु, सबके गुरु, सब उपदेश दे रहे हैं. तो इसी तरह भगवान हमेशा भक्त का अच्छा ही सोचते. भक्त के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, उसके सारथी बनते हैं, उसके दूध बनते. आप देखो कितनी करुणा है भगवान में. और चैतन्य महाप्रभु उनसे भी दयालु. वो बलराम जी को पत्थर मारा, वो जगाई मगाई. हाँ, तो सुदर्शन चक्र, लेकिन बलराम जी बोले नहीं, हमारा अवतार पतित पावन के लिए हुआ, आपका अवतार पतित पावन के लिए, ये पतित के उद्धार के लिए हुआ है. फिर भी वो चैतन्य बाबू रुक गए और फिर उसको भक्त बना दिया. देखो. हाँ, और मेरे ख्याल से वो जय विजय थे, ऐसे ચૈતન્યમાં છે. તો ભગવાન તમે સમજો આ કળિયુગમાં પણ આવ્યા તો એમના પાર્ષદો લઈને આવે, જેને મોકો આપે છે, કે આપણને શિક્ષા દ્વારા આપે છે. આ ભગવાનની લીલા છે, સમજવા જેવી એમ. તો આપણે બધા પતિત છે, એના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃપાથી આપણને આ બહુ મોટું સૌભાગ્ય મળ્યું, સુવર્ણ અવસર છે. આપણી પાસે થોડોક સમય છે, એમાં જ આપણે આ પીલિયા રોગથી નીકળીને આપણે મીઠી મિશ્રી ખાઈ શકું છું. મીઠી મિશ્રી ભગવાનનું હરિનામ, શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ, પ્રભુપાદના ઉપદેશો, લેક્ચર, ગુરુ મહારાજના લેક્ચરો. તો આપણને નથી ગમતું તો પણ સાંભળો. હા, મોબાઈલ આપેલો છે, ઇયરફોન નાખો, યુટ્યુબ, વોટ્સઅપ બધું બંધ કરો. હા, મોબાઈલનો ખરેખર ઉપયોગ છે આ ગુરુ મહારાજ પ્રભુપાદના લેક્ચરો સાંભળો. એનાથી મોબાઈલનો બીજો કોઈ ઉપયોગ જ નથી. तो आज અહીંયા संदेश આપે છે विदु द्वारा पूछे गए प्रश्न में, कि हमें कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, एक पिता का कर्तव्य क्या है. वैसे ही गुरु और शिक्षा गुरु सबके पिता होते. हाँ, ठपका देते हैं कुछ भी गलती होती है तो हमें फ़ौरन इसको स्वीकार करना चाहिए. ठीक है, हमें कोई देना चाहिए ठपका देने वाला, वरना हम दुर्योधन जैसे बन जाएंगे. हम भक्ति से दूर हो जाएंगे. इसीलिए विदुर जानते थे कि इसका मैं धृतराष्ट्र महाराज का कल्याण कैसे करूं, फिर उसको भेजा वन में. तो इसी तरह हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और प्रचार कार्य में आगे बढ़ना चाहिए. हर सेवा में, हर उत्सव में. अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, हम संडे गए थे डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन बहुत कम थे, भक्त थक गए थे इसलिए नहीं आ पाए. लेकिन कुछ उत्सव नहीं है तो हमको ये जाना चाहिए. मैराथन की हमारा रोज़ मैराथन रहता है, आप समझिए. हाँ, लेकिन संडे को हम विशेष मैराथन ऐसे करके आधा घंटा भी आओ, भले आप बीच में से चले जाओ, समय नहीं है तो वांदा नहीं, लेकिन आइए. नहीं आए तो घर पे भी पुस्तक दीजिए, घर पे भी मेंबर बनाइए, जिससे हम
कृष्ण का श्रवण कर पाएंगे और हर वक्त हम कृष्ण को रियलाइज कर पाएंगे कि हमारे बीच में कृष्ण है, हम कृष्ण से दूर नहीं हुए हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इति शब्द भगवान